Let's see problem. A tennis ball is released from a height h, and after freely falling a wooden floor, it rebounds and reaches height h by 2. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically. ऐसा देकर के रखा गया है, एक बॉल है, ग्राउंड से h हाइट से गिराया गया। जब ये यहाँ पर गिर रहा था तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी गिरते समय कितनी हो जाएगी, अंडर रूट। लेकिन जब ये वापस रिबाउंड कर रहा है ना, तो ये सिर्फ h/2 हाइट तक ही जा पा रहा है, h/2 हाइट तक ही जा पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी अंडर रूट बाय, ये कितनी हो गई, अंडर रूट या चीज। अब हमें इसके ग्राउंड से जो हाइट है उसके साथ वेलोसिटी का ग्राफ बनाना। तो बच्चों हमें पता है जब ये छोड़ा गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि हाइट x पर ये स्पीड जो है ना वो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये कितनी हाइट गिर गई है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो इनिशियली ये हाइट जो थी वो h थी, चलिए हाइट ये कितना चल लिया है h माइनस। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 h माइनस वेलोसिटी और x के बीच में ऐसा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh माइनस, आप ये कह सकते हो कि ये एक पैराबोला का इक्वेशन पैराबोला। अगर आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे बनाओगे, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट। पे वेलोसिटी है और इस पे x है, x को हमने क्या माना है, हाइट। तो बच्चों जब x की वैल्यू 0 रखे है ना, तो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, यानी कि हाइट जो है 0, जब ये कहां पे पहुंच गया है, ग्राउंड पे पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी अंडर रूट 2। लेकिन जब हाइट मैक्सिमम है h है, तब उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, जब ये मैक्सिमम हाइट पर है, तब इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम, ये रही इसकी हाइट मैक्सिमम, समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। और जब इसकी हाइट 0 हो गई है, यहाँ पे जाकर के इसकी हाइट 0 हो जाएगी, इस समय पे वेलोसिटी क्या है, इसकी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रही है, वेलोसिटी क्या होगी। अब ये पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आपको पता है कि ये पैराबोला बनना है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो बनता है ना वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो ग्राफ जो बनता है वो तरीके से। तो ये भी ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा ही बनेगा, कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा वो कुछ अब हाइट बराबर 0 पे आ गया, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, पॉजिटिव। तो हाइट बराबर 0 पे इसकी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, अंडर रूट जी, वेलोसिटी अब कितनी हो गई है, अंडर रूट। अब यहां से किसी हाइट पर अब इसकी वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू कितना है, अंडर रूट जी एच उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाइट। फिर से हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ बिल्कुल इस मैच करता हुआ है, ठीक है, जैसा ग्राफ फिर से है, फिर से जो ये ग्राफ बनेगा हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा। अब की बार वो किस हाइट तक जाएगा, सिर्फ h/2 हाइट तक जाएगा, यानी कि यहां पर आकर के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना। ये ग्राफ जो बनेगा वो फिर से सही बनेगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। चलिए मैच कर लेते हैं, कौन सा ग्राफ सही होगा, ये वाला ग्राफ जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी हाइट है वो कितनी h/2 है, ये वाली हाइट जो है, हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका। बच्चों जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है वो क्या यूज किया है, स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए, और दूसरा पैराबोला का ग्राफ यूज किया बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स को का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे।